So third part of court art stupa. Uh, we discussed palaces and then after palaces pillars, then stupas. Stupas is the most important part. Even important part भी बोल सकते हो. उसका आप सबसे ज़्यादा अगर देखो तो जो अशोका का की जो आर्किटेक्चर है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको स्तूपास का मिलता है. जस्ट ऐसा मतलब कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, हिस्टोरियंस कहते हैं या फिर हिस्टोरियंस नहीं बोलते हैं, जस्ट अशोका के इंस्क्रिप्शंस में कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि अशोका ने जो है 84,000 स्तूपास बनवाए थे उस टाइम पे. शायद ये कितना सच है कितना झूठ वो नहीं बोल सकते क्योंकि इतने ज़्यादा स्तूपास देखने को इंडिया में नहीं मिलते, बट हाँ बहुत सारी जो लार्जर नंबर ऑफ उसमें स्तूपास देखने को मिलते हैं और जो मोस्टली अशोकांस द्वारा बिल्डअप करवाए थे. तो स्तूपास, तो क्या स्तूपा का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से पहले का था या उसके बाद? तो क्या स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक पीरियड से ही चला आ रहा था, क्योंकि स्तूपास का मतलब बनवाए क्यों जाते थे? क्योंकि स्तूपास ठीक ही अलग, आज हम उन्हें एक आर्किटेक्चरल पर्पज से देखते हैं क्योंकि एक आर्किटेक्चर है, टूरिज्म प्लेस के उससे देखते हैं, बट उस टाइम पे स्तूपास क्यों बनवाए जाते थे? उस स्तूपास जस्ट इसलिए बिल्डअप करवाए जाते थे क्योंकि स्तूपास जस्ट अपने ये तो आपको पता होगा कि जो कि किसी की डेड बॉडी या को प्रिजर्व करने के लिए शायद स्तूपास का जो डेवलपमेंट होता स्टार्ट होता वैदिक पीरियड में था. उस टाइम पे यही पर्पज से स्टार्ट होता. जब बुद्धिज्म टाइम में, बुद्धा के टाइम में जब स्तूपास का निर्माण हुआ तो जो बुद्धिस्ट मोंग थे वो मोस्टली बुद्ध के जो आफ्टर, हालांकि जो बुद्ध का जो आफ्टर डेथ उनका जो परिनिर्वाण हुआ था उसके बाद उनकी जो बॉडी को एज ए हिंदू रिचुअल उन्हें जलाया गया. तो उसके बाद जो कुछ पार्ट्स बच जाते हैं जैसे नेल्स हो गया, कुछ स्मॉल बोन्स हो गए, तो उन्हें उन स्तूपास में प्रिजर्व करके रखा गया. सो मटेरियल ये हमने एक स्तूपास का यहाँ पे छोटा सा वो बनाया कि इस स्तूपास में क्या क्या होता था. तो ये इस टाइप का एक अंडे के शेप का आपको स्तूप दिखेगा. तो यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स या बुद्धिस्ट मोंग के या बुद्धा के यहाँ पे जब किया थे सॉरी, और इसके आगे के जो पार्ट है यहाँ पे इसको मेदी बोलते थे. और मेदी के आगे जो है कि स्टोन की रेलिंग होती थी, इसे वेदिका बोलते थे. ठीक है, अशोका के टाइम पे ये वेदिका नहीं होती थी. वेदिका की स्टार्टिंग हुई थी पोस्ट मौर्यन पीरियड से. उसके बाद इसके ऊपर एक जो पार्ट होता था हर्मिका होता था. ये मोस्टली लकड़ी का बना हुआ होता था. लकड़ी इसके हर्मिका के ऊपर जो है ये अस्थि होता है ये, और अस्थि के ऊपर छत्रास होते हैं. ये जस्ट नंबर ऑफ छत्रास आप देख रहे हैं, जैसे हिंदू टेम्पल्स में आप कलश देखते हैं वैसे यहाँ ये छत्रास होते थे. तो ये छत्रास जो है जैसे आप देख रहे हैं कि 3 नंबर्स में है, तो ये कहीं कहीं यहाँ तक 3 to 7 नंबर्स होते थे. कहीं पे आपको 4 में देंगे, कहीं 7 तक. तो 7 से ज़्यादा नंबर्स कहीं देखने को नहीं मिला था. 3 to 7 नंबर्स में छत्रास होते थे. उसके बाद जैसे भी डिस्कस की वेदिका जो है जो रेलिंग है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट हुआ था. उसके बाद जो सराउंडिंग उससे पहले जिस अशोकन टाइम में जो स्तूपास है ओपन होते थे. उसके बाद जस्ट देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक चीज़ और एड अप की गई इस टाइप से, वो आप यहाँ देखेंगे. सॉरी, हाँ, एक गेट का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे. मतलब यहाँ पे इस तरह से 4 गेट उन्होंने बनाए चारों साइड, और गेट के ऊपर तोरण मतलब डिजाइन वो किया, तोरण जैसे तोरण बोला गया. और उसके सराउंडिंग एरिया यहाँ पे ओपन स्पेस छोड़ा गया. उसके बाद सेम चारों साइड ओपन गेट दिए गए. उसका मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किए गए? तो जो कोर ऑफ स्तूपास मेड अप बाय अनबर्न ब्रिक, मतलब पक्की कच्ची हुई जो ईंटें पक्की नहीं थी. बी डिस्कस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बर्न ब्रिक क्या होता है. तो जो ब्रिक्स को बनाने के बाद उन्हें आग से वो करके पक्का किया था तो वो बर्न ब्रिक होती है. जो अनबर्न ब्रिक होती है उन्हें आग के उसके थ्रू पक्का नहीं किया था, लाइट सनलाइट से उन्हें थोड़ा वो हाइड किया था. तो जो कोर पार्ट था उसको अनबर्न ब्रिक से बनाया गया. आउटर सरफेस ऑफ द स्तूपास मेड अप बाय बर्न ब्रिक which were covered with the thick layer of plaster and मेदी एंड तोरणा डेकोरेट विद द वुडन स्कल्पचर. तो जो मेदी और जो तोरण थी वो वुडन स्कल्पचर वुड से डेकोरेट की गई थी. एग्जाम्पल द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, फेमस ऑफ अशोकन स्तूपा इन मध्य प्रदेश.
सांची स्तूप के बारे में एक और स्टोरी फेमस है कि यहाँ पे जो स्तूपास है, मतलब एक दो स्तूपा यहाँ पे ऐसे हैं जो बुद्ध के जो मेन डिसाइपल्स होते थे, सरीपुत्ता और मोगलाना, उनके जो अस्थि कलश है उन दो स्तूपास में रखे गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम, डायरेक्टर जनरल ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने जब इसे ओपन करवाया तो वो दोनों अस्थि कलश अपने साथ लेकर चले गए थे। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 में बौद्ध कमेटी ऑफ श्रीलंका, देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, आवर ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड हमीदुल्लाह खां, द नवाब ऑफ भोपाल, इन लोगों की कोशिश से वो फिर 1952 में वो दोनों कलश वापस इंडिया लाए गए। और देन हमें कहीं उस टाइम पे जब कलश जो स्तूपास था वो सिर्फ इसी जगह में था। आज अब सांची आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस बना दिया गया है, एक पार्क भी पे जो सराउंडिंग जगह दी गई है। तो वो सारी जगह जो दी गई थी वो हमीदुल्लाह खां जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने वो डेवलपमेंट के लिए दी थी। और जो वापस जो कलश है उन्हें वापस फिर से उन्हें स्तूपास में रखा गया। तो वो ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर में, तो हर साल वो होता है कि नवंबर में उन कलश को निकाला जाता है लोगों के दर्शन के लिए। तो जो भोपाल सांची से पास रहते हैं वो लोग जा सकते हैं देखने। देन पिपरीवाह स्तूपा, ओल्डेस्ट स्तूपा विच इज स्टेबल इन उत्तर प्रदेश। स्तूपा बिल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा के डेथ के बाद भी स्तूपास बनाए गए। तो वो कहाँ, जस्ट बुद्धा के डेथ के बाद ही स्तूपास का जो वो ज़्यादा उसमें आया। तो आफ्टर जस्ट आफ्टर बुद्धा डेथ, या फिर कहें डेथ तो नहीं बोल सकते क्योंकि महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो जस्ट आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा 8 स्तूपास बनाए गए थे। तो वो स्तूपास कहाँ थे? राजगीर, वैशाली, कपिलवस्तु, अलागप्पा, रामाग्रामा, बेतापीड़ा, पावा, कुशीनगर, पिपलीवन। तो सी गाइस एक स्टोरी इससे फेमस है कि ये जो सारे जिन जगह पे ये स्तूपास बने थे ये उस टाइम में सब एक किंगडम हुआ, एम्पायर हुआ करते थे। और इन सारे एम्पायर्स के जो राजा थे वो सभी बुद्ध के डिसाइपल हुआ करते थे, सभी बुद्ध के फॉलोवर हुआ करते थे। तो जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा इन सब लोगों ने तलवार निकाल ली। जस्ट कैन यू इमेजिन कि जिस इंसान को आप फॉलो कर रहे हो वो नॉन वायलेंट है, जिसने अपनी पूरी लाइफ एक शांति का मैसेज दिया, आप पूरी लाइफ उन्हें फॉलो करते रहे। जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ हिम, जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा इन लोगों ने तलवार निकाल ली कि जो बुद्ध की जो बॉडी की जो वो प्रिजर्व करके वो लोग अपने स्टेट में स्तूपास बनाएंगे। तो मतलब जिसको आप फॉलो करो आपने उसके रूल्स को सब गोली धज्जियाँ उड़ा दी सारे रूल्स की। देन एक फिर बाद में वो कुछ टाइम बाद जस्ट थोड़ा शांत हुए वो लोग, बुद्ध के जो डिसाइपल जो मोंक्स थे उन लोगों ने वो समझाया। उसके बाद इवन मोंक नहीं एक पर्सन थे जिन्होंने वो सबका बोलते क्या बोलते हैं अगर बोले तो मांडवाली करवाई, संधि करवाई उन लोगों सबकी आपस में। तो वो नाम बताइए कि किसने वो मैटर को पूरा सुलझा के सबको सजेशन दिया कि जो बुद्ध के जो अवशेष बचे हुए हैं वो उन्हें आप डिवाइड कर लीजिए और अपने अपने स्टेट्स में जाके स्तूपा बनाइए। तो नाम बता, कमेंट सेक्शन में नाम बताइए आप कि किसने वो सब मैटर सुलझाया था। तो क्योंकि जस्ट राजगिरा उस टाइम पे राजगिरा क्या था हम लोगों ने डिस्कस किया। राजगीर वाज कैपिटल ऑफ मगध। तो राजगीर का जो किंगडम था दैट टाइम अजातशत्रु ही साइड की जो बुद्ध के सेकंड गुरु थे उदाका रामापुत्ता, वो हमारे स्टेट्स में थे तो हमारे यहाँ से रिलेटेड है तो हम बनाएंगे। वैशाली का भी सेम वही था। कुशीनगर बोलता है कि वो कपिलवस्तु सेट की भाई हमारे यहाँ के बेटे थे, हमारे राजकुमार थे तो हमारा हक होता है। उसके बाद कुशीनगर की भाई महापरिनिर्वाण हमारे स्टेट में हुआ है तो यहाँ बनना जरूरी है। तो इस टाइप से वो सब उन लोग का आपस में लड़ाई चलता रहा। जो उनके जो ज्ञान और जो रूल्स से सबको गोली मार के वो लोग लड़ते रहे आपस में। देन फाइनली फिर एक मैटर सेटल डाउन हुआ और फिर 8 स्तूपास बनाए गए जो सब कुछ में डिवाइड करके। तो अब बात आती है कि जब जो बुद्ध के जब महापरिनिर्वाण का जब उनकी बॉडी को जलाया गया उसके बाद जो अवशेष बचे जो नेल्स या कुछ स्मॉल बोन्स है उनको 8 पार्ट में डिवाइड करके स्तूपास बनाए गए। तो फिर 84,000 स्तूपास कैसे, तो क्या उन जो बॉडी के अवशेष को जो प्रिजर्व करके रखा गया तो उन्हें वापस फिर से निकाला गया और ना फिर कुछ पार्ट्स में तोड़कर और डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वो पता नहीं। डिपिक्शन ऑफ
उसके बाद एक स्तूपा होता है बेरठ राजस्थान में, जो आज का विराट कहलाता है, विराटनगर। तो मतलब जस्ट अशोका की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, जस्ट टुडे का पटना बिहार, मतलब। और बेरठ का जो स्तूप है वो राजस्थान में, विराटनगर में, मतलब वहाँ तक ऑब्वियसली इतनी बड़ी टेरिटरी का जो रूलर था अशोका पूरी उस पर, तो ऑब्वियसली अब वो कहीं पर बनवाए भाई, उसका राज्य है पूरा। डिपिक्शन ऑफ बुद्धा स्तूपा, तो सिंबल इन अर्ली स्टेज बुद्धा, जस्ट हाँ, इन द अर्ली स्टेज बुद्धा वाज रिप्रेजेंटेड, मतलब जब सबसे पहले जब स्तूपा बनाया गया तो उस पर जस्ट थोड़ा जो डेकोरेशन के लिए या फिर उसके लिए, तो बुद्धा को सबसे पहले जो रिप्रेजेंट किया गया, बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया कि भाई बुद्धा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, थ्रू सिंबल ऑफ दैट डिफरेंट इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ, जस्ट दैट लाइक फुटप्रिंट्स, लोटस, थ्रोन, चक्रास, ये सारी चीज़ें स्तूपास के उसमें बनाई गई। देन सेकंड जातक स्टोरीज, मतलब फिर उसका स्टोरीज पोर्ट्रेट करने लगे, तो स्टोरीज पोर्ट्रेट कहाँ की, रेलिंग और तोरनास पे, मतलब स्टोरी जो पोर्ट्रेट की तोरनास पे की, मतलब तोरनास का डेवलपमेंट हुआ था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो उस मतलब मॉडर्न पीरियड में ज़्यादा स्टोरीज नहीं लिखी गई थी। जस्ट यहाँ पे जो गेट है, गेट के ऊपर लोगों ने तोरण बनाना स्टार्ट किया, तोरण पे वो लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा की जो स्टोरीज थी वो सब इंस्क्रिप्टेड की गई होगी। उसके बाद द चीफ इवेंट फ्रॉम बुद्धास लाइफ विच आर नरेटेड इन द आर्ट एंड बर्थ, रिन्यूशिएशन, एनलाइटमेंट, धर्म चक्र प्रवर्तना, महापरिनिर्वाण। तो उसके बाद जो बुद्धा की लाइफ के चीफ इवेंट्स थे उन सबको भी नरेट किया गया, वही सेम उस पर इंस्क्रिप्टेड किया होगा। जैसे बुद्धा का जो बर्थ था, तो जब उन्होंने घर छोड़ा उसकी स्टोरी, एनलाइटनमेंट, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई वो, धर्म चक्र प्रवर्तना, धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब जो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कहाँ हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे क्या पता, यूपीएससी आप लोगों को देना है। उसके बाद महापरिनिर्वाणा, तो ये सारी जो बुद्धा की जो चीफ इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, ये सब स्टोरीज भी उसमें इंस्क्रिप्टेड की गई। सारनाथ पिलर, सो दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था, धर्मचक्र प्रवर्तना कहाँ हुआ, जस्ट, और उसी का आंसर अब मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। बाकी चलो और जो क्वेश्चन पूछे आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो सारनाथ पिलर सिंबलाइज धर्मचक्र प्रवर्तना, मतलब धर्मचक्र प्रवर्तना मतलब फर्स्ट सरमन, मतलब आफ्टर द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच हियर सारनाथ। तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तना बोलते हैं कि जो पहला उन्होंने अपना ज्ञान, पहला अपने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। उसके बाद कैरेक्टराइज जो पिलर है सारनाथ का, कैरेक्टराइज्ड बाय 4 एशियाटिक लायन स्टैंडिंग बैक टू बैक, मतलब इस टाइप 4 शेर होते हैं, जस्ट सब शेर तो बना के बता नहीं पाऊंगा इस टाइप से, जो चलो ठीक है, जस्ट 4 शेर होते हैं। तो आपने पिक्चर देखा होगा, जस्ट फर्स्ट की तरफ, सेकंड उसके बैक में, देन थर्ड और फोर्थ साइड, उनके जो फेस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट उसमें बैक टू बैक होते हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एम्बलम इन 1952, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि अभी बिकॉज जब न्यू पार्लियामेंट बन रहा है तो उसके ऊपर जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो नेशनल एम्बलम है, तो वो उसका स्टैचू स्कल्पचर उस पर वो किया है इनॉग्रेट, और थोड़ा कंट्रोवर्सी भी था कि पुराने उसमें गवर्नमेंट के उसमें जो वो था शेर का मोर इस समय दहाड़ था, वो एक कंट्रोवर्शियल एरिया है चीज़ें, बट आपको उसमें नहीं पढ़ना, बट आपके लिए काम करेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें रही है। तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से शायद आपके एग्जाम में, मेंस में तो आई डोंट थिंक आएगा, बट हाँ प्रीलिम्स में शायद नेशनल एम्बलम से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, नहीं सारनाथ पिलर से या अशोकन आर्किटेक्चर से या मॉडर्न आर्किटेक्चर से, मतलब इस पूरे एरियाज में आपको पक्का एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने वाला है, 101%, नोट कर लीजिएगा। सो अडॉप्टेड एज नेशनल इंडियाज नेशनल एम्बलम इन 1950, अडॉप्टेड बाय whom, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, तो उसका जस्ट ऊपर तो 4 शेर हो गया, उसके बाद नीचे भी एक अबेकस सॉरी अबेकस है, अबेकस के ऊपर जो 4 लॉयंस का स्कल्पचर है। उसके बाद अबेकस में क्या क्या है, तो अबेकस में है फिगर ऑफ हॉर्सेस, लायन, बुल एंड एलिफेंट आर स्कल्प्टेड ऑन द अबेकस। अब ये बुल, एलिफेंट यही क्यों लिया भाई इन्होंने, कुछ और क्यों नहीं लिया, तो इन सारे एनिमल्स का ना बुद्धा की लाइफ से रिलेशन है। हॉर्स का, उनका घोड़ा था कंथक, एलिफेंट का कि जब पेन उनके बर्थडे में उनकी माँ को ड्रीम आया था एलिफेंट का कि वो
लोटस भी क्यों, तो वो एलिफेंट जो आया था वो लोटस का जो फ्लावर है वो लेकर आया था उनके ड्रीम में, तो इसलिए लोटस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इसलिए सारे एनिमल्स वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद अबेकस हैज़ अ 4 व्हील, मतलब जब 4 साइड ऑफ लॉयन, 4 फेसेस ऑफ लॉयन है, तो सबके नीचे जैसे अबेकस के जैसे फ्रंट फेस अपन देखते हैं, फ्रंट फेस का लॉयन है, उसके नीचे अबेकस पे ये बुल, एलिफेंट, हॉर्स है, उसके सेंटर में एक व्हील भी मिलेगा आपको। तो जस्ट इस साइड के जो लॉयन होगा उस पर भी वही चीज़ होगी, देन बैक साइड के लॉयन पे भी, उसके बैक साइड के लॉयन पे भी। तो वही अबेकस हैज़ अ 4 व्हील विथ 24 स्पोक्स ईच एंड 24 स्पोक्स ईच। अब भाई जस्ट ये व्हील है इस टाइप से सेंटर में, 24 स्पोक्स टाइप होंगे। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रखता है। हाँ, ये हमारा नेशनल फ्लैग में जो वाइट, उस पर जो वाइट कलर जो व्हील होता है वो ये व्हील है, वो भी यहीं से लिया गया। तो कुछ साइट से मतलब एनिमल जैसे हमने देखा कि हम हमारे माइंड में मतलब सिर्फ 4 शेर ही आते हैं, उसके अलावा भी पिलर्स पे कुछ और एनिमल्स का वो है, तो हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स किस किस साइड्स पे आपको देखने को मिलते हैं। तो क्राउनिंग एनिमल्स एंड साइड्स, क्वाड्रुपल लॉयंस, तो वही हमारा सारनाथ का 4 शेर, तो दैट सारनाथ में है ये सिंगल लाइन। अब 4 शेर तो अगर सिंगल लाइन की भी कुछ साइड्स है, यहाँ पे पिलर के ऊपर सिर्फ सिंगल लाइन का स्कल्पचर ही है, तो कहाँ कहाँ पे है, बसरा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, वैशाली। एलिफेंट भी आपको कहीं देखने को मिलता है, तो एक साइड जैसे यहाँ पे एलिफेंट भी है, सनकिस्सा, उसके बाद बुल भी मिलेगा आपको रामपुरवा में देखने को। और एक ऐसी साइड भी है जहाँ पर कोई एनिमल का स्कल्पचर नहीं, सिर्फ ओनली पिलर है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब वो आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, मैंने तो आपको बता चुका हूँ। सो गाइस, ये था हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड अशोकन आर्किटेक्चर। तो अब हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर खत्म हो चुका है, अब हम इसके बाद देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उसके बाद आर्किटेक्चर का और पार्ट जल्दी से जल्द खत्म करके हम लोग अगले सब्जेक्ट्स पे आएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।